हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बाँट सकूँ। और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आज आप सबसे फिर से बात करने पर है, आप आज कुछ फिर से नया सीखने पर है। हालेलुया। प्रियो, वचन में हमने कई बार पढ़ा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रार्थना करने वाला जन ना केवल खुद को बचाता है, ना केवल खुद को ब्लेसिंग को रिसीव करता है, वरन अपने साथियों को भी, अपने परिवार को, अपने देश को, अपनी कलीसिया, अपने स्टेट, अपनी कॉलोनी जहाँ वो रहता है, वो उस स्थान के लिए भी बरकत ठहरता है। अगर आज आप एक प्रार्थना करने वाले जन हैं तो आज आप ये देखेंगे, आप ये जानेंगे कि जब आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वरन वो प्रार्थना आपको बहुत सी आने वाली विपत्तियों से बचाती है। बहुत सारी बार वो प्रार्थना आपको और आपके लोगों को बचाती है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें डैनियल, उसका दूसरा अध्याय, डैनियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 5 वर्सेस। वहाँ लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। और लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाई जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। हम क्या पढ़ रहे हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न को देखा, और जब उसने इस स्वप्न को देखा तो उसने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी तंत्री हैं, जो मंत्री लोग हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं या टोने करने वाले, उनको बुलाया जाए ताकि वो क्या कर सके, उस स्वप्न को जो राजा ने देखा है उसे बता सके और साथ ही उसके फल को बता सके। हम नॉर्मली जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम देखते हैं और भी स्टोरीज को, तो क्या होता है, जब भी किसी राजा ने कोई स्वप्न को देखा तो उसने वो स्वप्न बताया लोगों को और लोगों ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। पर यहाँ कुछ अलग बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, राजा क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम स्वप्न तो बताओ और साथ में फल भी बताओ। तो वो क्या कह रहा है, फल तो तुम्हें बताना ही बताना है, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे स्वप्न को भी बताना। और ये एक अजीब बात थी, एक डिफरेंट बात थी जो आज तक कभी नहीं हुई थी, वो अब हो रहा था। राजा ने इस बात को कह दिया था कि तुम लोग मेरे स्वप्न को भी बताओ और फल को बताओ। और आगे लिखा है, राजा के पास वो लोग आए, बुलाए गए। लिखा है, तब कसदियों राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। है ना, क्या कह रहे हैं लोग आकर उससे, जो मंत्री है, तंत्री, सब क्या कह रहे हैं कि तू हमें क्या कर, तो हमें स्वप्न बता दे, हम तुझे फल बता देंगे। पर पता है राजा क्या कह रहा है, राजा कहता है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, राजा ने कहा कि अगर तुम मेरा स्वप्न नहीं बताओगे और स्वप्न के साथ फल को नहीं बताओगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे और तुम सब टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाओगे। एक राजा जो कि उसने स्वप्न देखा वो इस बात को कह रहा है, और ये बात बहुत घबराहट पैदा करने वाली है ना, डर पैदा करने वाली है। सारे जो लोग थे, जो तंत्री थे, जो ज्योतिषी थे, वो सब क्या हुए, डर गए। वो उन्हें समझ नहीं आया कि जब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, जब इतनी खराब परिस्थिति आ गई, जब राजा ने इतनी बेकार बात हमसे कही है, इतनी अलग बात हमसे कही है, तो हम क्या करें इस सिचुएशन में। क्योंकि किसी के भी स्वप्न का अर्थ बताना तो फिर भी आसान है, पर किसी का स्वप्न बताना ये एक डिफिकल्ट काम था। पर हम इसी चैप्टर में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने एक अद्भुत काम को किया, और वही काम जब आप और मैं करते हैं तब हम विपत्तियों से बच जाते हैं। लिखा हुआ है इसके 17वां जो वर्स है, 17th वर्स है, वहाँ लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा। क्या हाल बताकर, कि राजा ने ऐसी ऐसी आज्ञा निकाली है और उसने कहा है अगर स्वप्न नहीं बताया जाएगा, फल नहीं बताया जाएगा, तो वो सारे लोगों को, जो तंत्री हैं, इन सबको वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, उनके घरों को फुकवा देगा। यानी कि एक बड़ी विपत्ति इन सब के ऊपर आ चुकी थी। तब डैनियल ने जाकर ये सारी बातें अपने साथियों को बताई, और उसने एक अद्भुत बात कही जो हम 18 वर्ष में पाते हैं। लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या कहा डैनियल ने, क्या डैनियल परेशान हुआ, क्या डैनियल ने जाकर बाकी लोगों से डिस्कशन किया कि हम क्या करें, हम क्या करें।
नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या करा, वो गया, उसने अपने साथियों से क्या कहा, उसने कहा कि तुम सब प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम पर दया करे और वो स्वप्न हम पर प्रकट किया जाए। हालेलुया। कई बार होता क्या, जब परेशानियां आती है ना, जब एक पूरी सोसाइटी पर या एक कलीसिया पर, एक डिनोमिनेशन पर प्रार्थना आती है, तो हम क्या देखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करने में बिलीव करते हैं। वो क्या होगा, अब कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं, सब अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं। जो परेशानी आ गई होती है, उस परेशानी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन डैनियल ने क्या किया, डैनियल ने परेशानी को डिस्कस नहीं किया। डैनियल ने जाकर बस एक बार बताया अपने साथियों को। ऐसा नहीं है कि वो लेकर बैठ गया कि डिस्कशन कर रहे हैं बहुत देर तक, नहीं। उसने एक ही बात कही। उसने क्या कहा, उसने कहा हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम पर दया करे और वो स्वप्न हमें बताया जाए, ताकि ये जो विपत्ति आई है इससे हम क्या कर सके, बच सके। लिखा हुआ है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। तब वो भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। क्या लिखा है, जब डैनियल ने प्रार्थना करी, उसके संगियों ने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने दया करी और वो स्वप्न और उसका फल डैनियल के ऊपर प्रकट किया गया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डैनियल ने प्रार्थना करी, डैनियल ने व्यर्थ के डिस्कशंस नहीं करे, डैनियल परेशान नहीं हुआ। जब आपके और मेरे जीवन में कई बार समस्या आती है, पता हम क्या करते हैं, हम लोगों को फोन मिलाकर लंबे लंबे डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, हम लोगों को घर पर जाकर हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं। हम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने लग जाते हैं। और इसी कारण से हमारी प्रॉब्लम्स कई बार सेम रहती हैं, बदलती नहीं। हम उन प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ पाते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि हम कई बार अपना ध्यान प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कितना भी डिस्कशन कर लें, इससे कुछ नहीं होगा। वरन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, हम परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे उस प्रॉब्लम को, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू उसे सॉल्व कर, तू हम पर दया कर, तब प्रभु ऐसा करेगा। क्योंकि आप चाहे कितनी भी बातें कर लें, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार है, पर जय कैसे मिलती है, जय यहोवा की ओर से ही होती है। हालेलुया। और जय तब आपको मिलेगी जब आप परमेश्वर के पास जाकर बैठेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, ना कि लोगों के साथ। जब आगे हम पढ़ते हैं, वचन में ऐसा लिखा है कि डैनियल को वो स्वप्न और उसका अर्थ बता दिया गया। और कई बार ऐसा होता है कि जब सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें ना। हो सकता है डैनियल को भी ऐसे ही लग सकता था, डैनियल को वो स्वप्न खुद से नहीं वो अपने आप जान सकता था कि ये जो स्वप्न राजा ने देखा है वो क्या है, पर उसने प्रार्थना करी। और वचन में खूबसूरत आयत लिखी जो मुझे बहुत ब्लेस करती है। जब हम यिर्मयाह उसका 33 चैप्टर और उसकी 3rd वर्स पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझसे प्रार्थना कर। ये लिखा है कि लोगों से प्रार्थना कर या लोगों से डिस्कशन कर, क्या लिखा है, मुझसे, यानी कि परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, आपको क्या करना, आपको परमेश्वर के सामने वो लेकर जानी है बातें, वो सारी प्रॉब्लम्स प्रभु के सामने लेकर जानी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और तब प्रभु आपको वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझा देगा जिनसे आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे बाहर आऊँगा। हालेलुया। तब आपको प्रभु उन प्रॉब्लम से, उन सिचुएशन से बाहर निकालेगा जब आप प्रभु के पास लेकर वो जाएंगे। और ऐसा ही डैनियल के साथ हुआ। डैनियल ने प्रार्थना करी, उसके साथियों ने प्रार्थना करी और प्रभु ने दया करी डैनियल के ऊपर। प्रभु ने डैनियल को वो स्वप्न बताया। और जब ऐसा हुआ तब हम वचन में आगे देखते हैं, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें उसका 2रा अध्याय और 26वीं आयत। यहाँ लिखा हुआ है, राजा ने डैनियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी कहने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। क्या कह रहा है डैनियल, जब राजा के पास गया तो राजा कह रहा है कि डैनियल, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे स्वप्नों को बता सकता है। पर पता है डैनियल क्या कह रहा है,
जवाब जो डैनियल ने दिया वो अद्भुत है। वहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके हमें बता दे कि हमें कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो हमें अपने आप के ऊपर गर्व नहीं करना, हमें घमंडी नहीं होना, या हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना, अपनी वाहवाही नहीं करनी, वरना हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को आदर देना है। परमेश्वर का दास डैनियल क्या कह रहा है कि इस स्वप्न को बताना, इस स्वप्न के अर्थ को बताना है, तो ना तो डैनियल के बस की बात है, ना किसी तंत्रिक की, ना किसी ज्योतिषी की, ना किसी भावी कहलाने वाले की, वरन परमेश्वर यहोवा ही है जिसने सारी बातों को जो अंत के दिनों में होंगी नबूकदनेस्सर राजा पर प्रकट किया है, और परमेश्वर ही है जो उस स्वप्न को बता सकता है। और जब हम इसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। कौन कह रहा है ये बात? डैनियल कह रहा है। डैनियल कह रहा है कि मुझ पर ये जो भेद प्रकट हुआ है ये इस कारण से नहीं हुआ है कि मैं और बाकी लोगों से बहुत बुद्धिमान हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वप्न बताया, वरन वो कहता है कि परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि मैं स्वप्न का फल राजा को बता दूं और तू अपने मन के विचार समझ सके। हालेलुया। क्या क्या कहा उसने राजा से कि इसलिए खोला गया ताकि मैं ये स्वप्न तुझे बताऊं और तू अपने विचारों को समझ सके। डैनियल ने अपनी कोई वाहवाही नहीं करी। डैनियल ने बड़ा नम्र होकर, दीन होकर राजा को स्वप्न बताया और उसे ये भी कहा कि ये परमेश्वर ने तुझे बताया है। और पता है, ये सारी बातें सुनने के बाद जब राजा को वो स्वप्न, उसका अर्थ बता दिया गया, तब एक और अद्भुत बात लिखी है। जब हम इसी चैप्टर में, चैप्टर 2 में 46 से लेके 48 वर्ष पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु लाओ। फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने डैनियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत और हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया। कब हुआ ये सब? जब आप नम्र बने रहेंगे, दीन बने रहेंगे, है ना। डैनियल ने क्या करा? डैनियल ने प्रार्थना करी और वो नम्र बना, दीन बना, उसने क्रेडिट खुद नहीं लिया। आज हमारी मनुष्य की आदत पता है कि हम थोड़ा भी काम करेंगे हम क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अगर हमने कुछ लोगों को परेशानियों से बचा लिया तो हम वो क्रेडिट खुद लेते हैं, वो मेरे वजह से हुआ। अगर हम बोलते नहीं तो फिर भी हमारे मन में होता है। पर डैनियल ने क्या किया? डैनियल ने परमेश्वर को ऑनर दिया, उसने परमेश्वर को ऊंचा रखा, पर अपने जीवन से उसको महिमा दी कि परमेश्वर ने ये काम किया है। और जब डैनियल ने स्वप्न बता दिया, सारे जितनी भी आज्ञा राजा ने दी थी उसने वो वापस ले ली और डैनियल को उसने क्या करा? फलवंत करा, उसको दंडवत करा, उसे ऊंचे स्थान पर रखा, उसे बहुत सारी चीज़ों को दिया, अच्छी अच्छी चीज़ों को उसको दिया। ऐसे ही होगा जब आप एक प्रार्थना करने वाले जन होंगे, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। डैनियल के विषय में ऐसे लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने 3 बार जाकर प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं है कि वो उसने जब विपत्ति आकर देखी सिर्फ वो तभी प्रार्थना करने गया, वो वैसे भी उसके सामने 3 बार प्रार्थना किया करता था और इसी कारण परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना भी सुनी, है ना। और ऐसे ही आपके साथ होगा, जब आप उसके साथ निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, एक रिश्ते में बने रहेंगे, तब वो आपकी विपत्ति के समय भी सुनेगा और परमेश्वर आपको यूज़ करेगा कि आप अपने कौम के लोगों को, अपने शहर के, अपने देश के लोगों को बचाएं, उनको ब्लेस करें, उनको बरकत दें। हालेलुया। आपके वजह से कई बार जब आप प्रार्थना वाले व्यक्ति होंगे, प्रार्थना वाले जन होंगे, परमेश्वर आपके कारण से आपके लोगों को, आपके परिवार के लोगों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा है कि अब हमें आज से प्रार्थना करनी है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का कारण ठहरे, हम अपने लिए बरकत का कारण ठहरे। एक व्यक्ति डैनियल और उसके कुछ साथियों के वजह से सारे पंडित, सारे तंत्री सब बचा लिए गए। हालेलुया। सब बचा लिए गए। ऐसे ही जब आप प्रार्थना करने वाले जन होंगे, जब आप परमेश्वर को ऊंचे पर रखने वाले जन होंगे, आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचा ली जाएंगी, आपके द्वारा बहुत से लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच आप महान है पिता, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। आपकी दया के लिए हम आपका शुक्र करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए आपका हम शुक्र करते हैं प्रभु। जब आज आपके लोगों ने ये बात सीखी है कि कैसे आप एक प्रार्थना करने वाले जन पर दया करते हैं, आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। मैं चाहती पिता, अगर आज तक ऐसा कोई भी जन है प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है और वो आपके साथ समय को नहीं बिता पाता प्रभु, आपसे प्रार्थना नहीं कर
कर पाता, प्रभु चाहती हूँ आज से प्रभु वो प्रार्थना करने पाए प्रभु, और आप उसको ब्लेस करें परमेश्वर, ताकि प्रभु वो पिता बहुत से लोगों के लिए नई जीवनों को, नई आशीषों को खोलने पाए पिता। प्रभु आप ऐसे बहुत से लोगों को खड़ा करें प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करने वाले हों प्रभु, जो जब परेशानियां आए तो लोगों के पास ना जाए वरन आपके पास आए प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम ये जान गए हैं प्रभु कि आपके वचन में लिखा है कि जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तब आप बड़ी बड़ी बातों को, कठिन बातों को जो हमें अभी नहीं समझ आ रही होती है, आप हमें बताते, हम पर प्रकट करते हैं प्रभु। चाहती आप ऐसे लोगों को परमेश्वर तैयार करें प्रभु, अपने लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु। प्रार्थना करते इस वक्त में ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है प्रभु, आप उनकी परेशानियों से, तकलीफों से आजाद करें। हर एक बीमारी यीशु मसीह आपके नाम से इसी समय प्रभु इनके जीवनों से जाने वाले प्रभु, आप इन्हें हील करें, इनके संग इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु। अगर इनके परिवार में कोई बीमार है प्रभु, तो आप उससे भी छुएं प्रभु, उसे शिफा इनायत करें, ताकि प्रभु हम एक बड़ी गवाही को प्रभु इनके जीवनों से सुनने पाए प्रभु। आप सबको ब्लेस करें, सबको अपने में बढ़ाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपको कुछ अद्भुत सिखाया होगा, आज आपने एक नई बात को सीखा होगा। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, या अगर आप हमसे कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे प्रिय टावर नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, और साथ ही आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें लिख कर भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।